always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि यार जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो यार वो कैसा पार्ट डिस्क्राइब करता है। ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन, देखिए अगर हमने अभी तक ये पढ़ चुके हैं, हम लोग इस पार्ट 2 में अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो यार उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज सेड टू बी BQV साइन थीटा, और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसकी डायरेक्शन के लिए कुछ रूल्स भी निकाल चुके हैं, और वो रूल्स क्या हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर हमारे वो रूल्स हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड देन देर इज़ ऑल्सो वन अदर रूल विच इज़ राइट हैंड पाम रूल। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को फोर्स की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, तो आपको ये राइट हैंड पाम रूल पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो कवर की हुई है, इसे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि यार जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू FM इज इक्वल्स टू BQV साइन थीटा। नाउ व्हाट इफ अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर कर रहा है? कैसे एंटर कर रहा है? पैरेलल। तो आप जानते हैं अगर वो पैरेलल एंटर करेगा तो उस केस में थीटा 0 होता है, तो ये फोर्स भी कितना लगेगा उस केस में? 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल एंटर करता है, अच्छा ये रूल पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों के लिए है जो मैं बात बोल रहा हूँ, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल एंटर करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती। नाउ हम यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है मेन इस वीडियो का, कि व्हाट इफ अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में यार परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, मतलब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर कर रहा है? परपेंडिकुलरली, मतलब थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो हमें पता है थीटा अगर 90 है तो ये फोर्स लगेगा FM इज इक्वल्स टू BQV। बट हमें ये जानना है कि जब परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो फोर्स तो लगेगा। अब जब भी किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगता है, तो वो अपना पाथ चेंज करता है। दैट मीन्स वो कोई ना कोई पाथ डिस्क्राइब करता है, कोई ना कोई पाथ कवर करता है। तो हमें इस वीडियो लेक्चर में बस यही पढ़ना है कि अगर वो चार्ज पार्टिकल या अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर जाए तो यार उस चार्ज पार्टिकल का पाथ कौन सा होगा, वो कैसा पाथ डिस्क्राइब करे। देखिए अब हमने यहाँ पर माना कि एक चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, जिसका मास है M, वो किसी स्पीड V से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। और कैसे एंटर कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, ठीक है। तो बाय द वे मैं इसका कंक्लूजन बता दूं, जो कंक्लूजन निकल के आएगा या जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ डिस्क्राइब करता है? सर्कुलर मोशन, दैट इज सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो हमको यही प्रूफ करना है इस वीडियो में कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो यार वो क्या, मतलब किस वजह से, ठीक है, किस वजह से वो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करता है, मतलब सर्कुलर मोशन करता है। तो उसी के लिए हमने माना कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया जिसका चार्ज Q है, मास M है, और ये किसी स्पीड V से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। तो मान लेते हैं जरा, तो लेट्स सी हमने एक चार्ज पार्टिकल माना Q, ठीक है, ये एक वेलोसिटी V से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया। ये चार्ज पार्टिकल है जो अभी प्रोजेक्ट किया आपने, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। नाउ अब देखिए इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, तो मैं यहां पर अगर लिखूं एक लाइन, हेंस अ फोर्स FM इज इक्वल्स टू BQV, ठीक है। हमें पता है ना जब भी 90 डिग्री पर है तो फोर्स कितना होता है? BQV। तो hence a force FM is equals to BQV acts on the charge particle, तो एक फोर्स FM is equals to BQV चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा, और ये जो फोर्स होगा
बाय द वे आपको पता ही है, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो फोर्स होता है ये परपेंडिकुलर होता है किसके, इस V के भी और इस B के, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के भी। ये जो B है, ठीक है, B इज रेडियली, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमने क्या मानी हुई है, रेडियली इनवर्ड्स। तो ये जो फोर्स होता है ना, ये जो फोर्स है यार, ये फोर्स इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। तो एक फोर्स लगा Fm इज इक्वल्स टू बी क्यू वी एक्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विच इज परपेंडिकुलर या विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। तो ये जो फोर्स है यार ये परपेंडिकुलर है किसके, दोनों के, दैट इज वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो फोर्स है दैट इज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है ये मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को साइडवेज डिफ्लेक्ट करता है। तो हमें यहां पर इस फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, और फोर्स की डायरेक्शन अगर हमें चाहिए तो आपको पता है फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम कौन से रूल्स यूज करते हैं, कौन से, आंसर इज राइट हैंड पाम रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल यूज करूंगा, आप चाहे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी देखेंगे तो भी डायरेक्शन फोर्स की सही आएगी बिल्कुल। तो देखते हैं जरा, तो राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है भाई, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है उस तरफ आपको अपनी फिंगर टिप्स प्लेस करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, फिंगर टिप्स आपकी अंदर की तरफ। ठीक है, जिस तरफ चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है उस तरफ आपको, मतलब जिस तरफ वेलोसिटी होती है उस तरफ आपको थंब, तो मोशन इस तरफ है तो थंब राइट की तरफ। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा आपके पाम से, ठीक है, वो किसकी डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, दैट इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप देखिए वेलोसिटी इस तरफ, तो फोर्स कहां लगेगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कुछ यहां पर, विच इज Fm। और ये जो फोर्स है आपको पता है ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को साइडवेज डिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को यहां पर कहीं पर डिफ्लेक्ट कर देगा। तो मैं इसको लिखूं, एंड दिस फोर्स deflects the charged particle, और ये जो फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल को साइडवेज डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब यहां पर था, इसको ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं चार्ज पार्टिकल अब यहां पर आ गया, तो चार्ज पार्टिकल जब यहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरफ इसकी वेलोसिटी होगी, देखिए अभी इस तरफ थी ये रही v वेलोसिटी, ये घूम के ऐसे आ गया तो वेलोसिटी v इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं जरा, अच्छा मैं यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, FBV दैट इज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। तो जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा, अपना 4 फिंगर, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी इस तरफ है तो आप देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, फोर्स विल इंडिकेट इस तरफ, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो मैंने मार्क किया। नाउ अब यहां पर देखते हैं जरा इस वाले पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो पुश कहां लगेगा, इस पे लेफ्ट की तरफ। पुश मतलब परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रॉ होगा ना, पाम से परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रॉ होगा, तो इस पे एक फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे इस तरफ, और इसने इस चार्ज पार्टिकल को यहां डिफ्लेक्ट कर दिया। तो जब चार्ज पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो दिस इज Q एंड दिस इज V। तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज पार्टिकल ये रहा, तो यहां से परपेंडिकुलर, दैट इज ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ये, या ऐसे कह लीजिए कि जो पुश लगेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इस तरफ, तो पुश कहां लगा है, डाउनवर्ड्स। तो इस केस में ये रहा Fm, और ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को यहां डिफ्लेक्ट कर देगा। देन ये चार्ज पार्टिकल यहां पर आ गया, वेलोसिटी ये हो गई इसकी v, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन नीचे की तरफ, लाइक ये, तो पुश कहां लगा, इस तरफ, तो यहां पर एक और फोर्स लगा, दिस इज Fm, और इसने चार्ज पार्टिकल को इधर डिफ्लेक्ट कर दिया।
तो हमने क्या देखा कि यार जब भी ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है विच इज Fm इज टू BQV, और ये फोर्स चार्ज पार्टिकल को साइडवेज रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहां था, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां, यहां से यहां। तो आपने देखा कि अगर मैं यहां पे ये ऑब्जर्व कर रहा हूं, लाइक ये वाली चीज जो ये डॉटेड पाथ है, ये डॉटेड पाथ अगर आप देखेंगे, ये वाला डॉटेड पाथ अगर आप देखेंगे तो ये डॉटेड पाथ कैसा है सारा, अगर आप देखेंगे तो दिस इज ये कौन सा पाथ बन गया, एक आंसर इज ये कौन सा पाथ बन गया, ये बन गया एक सर्कुलर पाथ। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया, यहां पे ये प्रूव हमने कर दिया कि ये हमने प्रूव कर दिया यहां पर कि ये चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो यार ये चार्ज पार्टिकल कैसा पार्ट डिस्क्राइब करेगा, सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें जरा। होपफुली इतना अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा आराम से कि परपेंडिकुलरली एंटर किया तो राइट हैंड पाम रूल से जो, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आप लगाएं तो फोर्स की डायरेक्शन सेम आएगी। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। तो हमने अभी तक ये तो देख लिया कि यार ये जो चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर कोई सर्कल है तो सर्कल की कुछ ना कुछ रेडियस भी होती है। ठीक है, उसका टाइम पीरियड भी होता है कि भाई कितने टाइम में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो हमने क्या माना, लेट r इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। हमने r क्या मानी, रेडियस मानी किसकी, सर्कुलर पाथ की, और t क्या माना इसका, टाइम पीरियड फॉर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन या ऑफ वन रिवोल्यूशन। ठीक है, ये हमने माना। नाउ अब समझिए ध्यान से, हमें एक्सप्रेशन निकालनी है, यहाँ पर रेडियस की एक्सप्रेशन निकालनी है, उसकी टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की निकालनी है। ये सब एक्सप्रेशंस हमें यहाँ पर निकालनी है। देन एंड में हम रिजल्ट देखेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, दैट मतलब वर्क डन से रिलेटेड। नाउ देखिए, हमें ये चीज पता है, हम 11th में ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई भी चीज किसी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो किसके एहसानों की बदौलत घूमती है, आंसर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली वो फोर्स होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक फोर्स है Fm, जो अगर आप देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो ये इस सेंट्रल पॉइंट की तरफ लग रहा है ना, इस पॉइंट की तरफ लग रहा है। मतलब ये चारों फोर्सेस Fm मतलब ये जो फोर्सेस लगे हैं, ये फोर्सेस सारे सेंटर की तरफ आ रहे हैं ना, किसके, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ आ रहे हैं। और जो फोर्स सेंटर की तरफ आता है वो फोर्स हमेशा कौन सा फोर्स होता है, आंसर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहां पर वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपके मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के। होपफुली ये बात समझ आई। दोबारा एक बार मैं बता देता हूं कि जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है सर्कुलर पाथ में, वो फोर्स किसका काम करता है, वो फोर्स काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहां पर Fm जो है, दैट इज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जो है, वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज सेड टू बी मैग्नेटिक लॉरेंट, दैट फोर्स इज सेड टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया यहाँ पर, mv²/r। ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 11th क्लास में सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। नाउ मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इज Fm, ठीक है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इज Fm। और ये Fm किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं Fm किसके इक्वल है, BQV के। तो V से V कट गया यहाँ पे, तो रेडियस का एक्सप्रेशन क्या आ गया, R इज इक्वल्स टू mv/bq। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली हियर कि जो रेडियस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक चार्ज। एंड व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज टू मास रेशियो। तो रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Q/m के, एंड दिस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑल्सो। तो होपफुली इतनी बात आपको समझ आई होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स ये है आपका। ठीक है, ये हमने बात निकाली किसकी, रेडियस की। नाउ एक्सप्रेशन निकालते हैं अब टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, हमें टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है कि एक चक्कर मारने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है इसकी, सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस क्या होती है उसकी,
सर्कमफ्रेंस, तो उसकी सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई उसकी स्पीड। तो सर्कमफ्रेंस कितनी है इसकी 2 पाई आर और स्पीड कितनी है यहाँ पर v। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई एंड व्हाट इज आर, आर इज एम वी बाई बी क्यू। तो यहाँ पर हम v लिखते हैं, r की जगह हम क्या लिखेंगे एम वी बाई बी क्यू। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट हो गई, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई एम अपॉन। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। नाउ अब बात करते हैं यहां पर फ्रीक्वेंसी की इसकी। तो यू ऑल्सो नो कि जो फ्रीक्वेंसी है इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकेंड। ठीक है, तो इसीलिए 1 बाई टी। नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, नाउ लास्ट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ देखिए जरा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से v की वैल्यू निकल के आएगी क्या, v इज आर बी क्यू डिवाइडेड बाई m। तो v, तो m को हमने एज इट इज लिखा, v इज क्या आर बी क्यू डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा इसी से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। ना देखिए होता क्या है कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल या जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, चार्ज पार्टिकल की बात नहीं करें, किसी सिंपल ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे भी मूव करता है तो यार उसकी वेलोसिटी चेंज होती है बट उसकी स्पीड हमेशा सेम रहती है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम, दैट इज v। और अकॉर्डिंग मतलब इसकी स्पीड सेम, मतलब इसकी स्पीड सेम रहेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो अकॉर्डिंग टू दैट वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर मैं यहां पर लिखूं एक पॉइंट अलग से, जो वर्क डन है दैट इज दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बात यहाँ पे पोटेंशियल की नहीं हो रही, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की हो रही है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जीरो है यहाँ पर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो ही नहीं रहा, तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। तो यहीं पर एक पॉइंट ये निकलता है कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है तो इन दैट केस कोई वर्क डन आपको करना नहीं पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होता है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन के इक्वल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो हो गया। ओके, सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि सर्कुलर मोशन कैसे होता है चार्ज पार्टिकल का। देन हमने रेडियस निकाली, टाइम पीरियड निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाली, काइनेटिक एनर्जी निकाली।